लाला, हादी कहाँ है? जी आज छुट्टी का दिन है ना, तो वजदान साहब के पास। ये चाय किसके लिए लेके जा रहे हैं आप? ये भी वजदान साहब के लिए लेके। लाए दें, मैं ले जाती हूँ। चाय। नाहिल तुम क्यों लाई हो चाय? मैंने खैरू को कहा था ना। वानी खाला आए ना मेरे साथ खेलने। आप जाओ, मैं आती हूँ। मैं जा रहा हूँ लेकिन जल्दी आना। नाहिल तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर में नौकर हैं, सब काम कर देते हैं, तो प्लीज मेरे लिए खुद को मत थकाओ। मैं आपका सर दबा दूँ? नो आई एम गुड, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि आप ज़रा भी की वजह से फिक्रमंद हैं, लेकिन अगर कोई और बात है हम डिस्कस कर सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। ज़रूरत है। मैं बात करना चाहती हूँ आपसे वजदान। आप डिस्टर्ब हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। तुम्हें क्या लगता है नाहिल, तुम्हारी ऐसी बातें करने से मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी? नहीं होगा ना ऐसा। तो प्लीज अपने आप को मेरे लिए परेशान मत करो। हादी तुम्हारा बाहर वेट कर रहा होगा, प्लीज तुम जाओ उसके पास। और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद करती जाना। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला के हाल दिल। और जहाँ तक लोगों की बात है तो मैं आती हूँ इन सब बातों की। लेकिन आप आदि हैं, लेकिन मैं नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर मैं पहले आ गया होता तो इस सब की नौबत ही ना आती। क्यों? आप अयान को मरने से बचा लेते? नहीं, लेकिन मैं आपको बचा लेता। यार ये मोहब्बत भी क्या चीज है। यूं लगता है जैसे सब कुछ एक ही साथ पर आकर खत्म हो जाता है। हर रंग, हर मौसम, हर बात सिर्फ उसी से जुड़ी अच्छी लगती है। मनाहिल अब वजदान की बीवी है, मगर मेरा दिल अब भी उसे ही चाहता है। मैं क्या करूं? नजरअंदाज किए जाने का दुख मुझे चैन नहीं लेने देता। क्या था उसमें ऐसा? क्या है मनाहिल में? क्यों मैं खुद को नहीं रोक पाता? क्यों? पता नहीं लोग इस फेस में से कैसे निकलते होंगे। हेलो। हेलो, आई एम रियली सरप्राइज्ड कि तुमने कॉल रिसीव की। पांच दफा इंसान अपने ही बनाए हुए असूल तोड़ देता है, और फिर मैंने कोई कसम नहीं खाई थी कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मनाहिल तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी आवाज मेरे लिए कितनी कीमती है। कहिए, क्यों किया फोन आपने? मनाहिल, मिलना चाहता हूं तुमसे, बस एक बार। ठीक है, एक आखिरी बार। मुझे भी लगता है कि आपको समझाने के लिए एक बार रूबरू मिलना जरूरी है। रियली? आई डोंट केयर क्या वजह है,
तुमने मिलने की हामी भरी, यार दैट्स इनफ। कल मिलते हैं गोल्फ क्लब पे। डन डन। मुझे पता था मनाइल तुम लौट आओगी, तुम मुझसे मिलना चाहोगी। उस रोज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम खुश नहीं हो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मनाइल कि वजदान तुम्हारी मंजिल नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है जो तुम्हें मुझ तक लेकर आया है। उसी रास्ते से लौट कर आ जाओ मेरी जिंदगी में वापस, प्लीज मनाइल, प्लीज। कहाँ रह गई थी? इतनी देर लगा दी? मैंने कहाँ देर की है, मैं तो वक्त से भी पहले आ गई हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये देख रहा था कि आखिर तुम में ऐसी क्या खास बात है जो मुझे किसी और लड़की में नजर नहीं आती। ये जो दीवानगी है ना आपकी, इसने मुझे आपकी नजरों में खास बना दिया है। वरना वजदान तो मुझे पलट के भी नहीं दिखते। हाँ खैरू, बाबा पहुंचे? नहीं तो अभी तक तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर भिजवा रहा हूँ, उसके हाथ मेरी फाइल्स और मेरा बैग भिजवा देना। और मिनाइल बीबी से कहना कि उन्हें और हादी को बाबा लेने आ रहे हैं। ठीक है, मिनाइल बीबी आ जाएंगी तो मैं बता दूंगा। बीबी घर पे नहीं है? जी वो तो घर पे नहीं है। कहाँ है? ये नहीं पता, ड्राइवर के साथ गई हैं। और हादी? हादी स्कूल में है। अच्छा ठीक है। वजदान भाई मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी, और उन्होंने मुझे खुद कई दफ़ा बताया है कि वो ज़ारा भाभी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। देखो मनाइल, बात यह है कि जब कोई इंसान अपनी बेगम से इस कदर मोहब्बत करता है तो उसकी पोजीशन, उसकी वो वैल्यू वो किसी और को नहीं दे सकता। मोहब्बत एक खूबसूरत झील की तरह होती है ना? पुरसुकून, गहरी और हसीन, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन अगर कोई इस गहरी और पुरसुकून मोहब्बत में शक के कंकर फेंके, बिल्कुल वैसी हलचल होती है जैसे किसी झील के पानी में। देखो मनाइल, जिंदगी ठहरे हुए पानी की तरह नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें कंकर फेंकने वालों की कोई कमी नहीं होती। लेकिन एक कामयाब औरत वही होती है जो उन्हीं पत्थरों से अपने लिए घर तामीर करते हैं जो उसकी तरफ फेंके जाते हैं। मनाइल, घर मोहब्बत और एतमाद से बनते हैं, पत्थरों से सिर्फ मकान बना करते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। चलें? हेलो, कहाँ हो तुम? और मिनाइल बीबी कहाँ है? अच्छा ठीक है। मिनाइल और गोल्फ क्लब, वहां तो सिर्फ मेरी और रामिस की मेंबरशिप है। तुम बिना मनाए, तुम तो शादी के बाद भी बिल्कुल वैसी हो, वही दुखी आत्मा। क्या वो वजदान ने पाबंदी लगा रखी है हंसने पर तुम्हारे? जी नहीं, वजदान को तो पता भी नहीं है मैं कब हंसती हूँ, कब रोती हूँ। हाथों से एहसास दिलाया करो ना अपनी मौजूदगी का। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफा
कैसा सितम जो है मिला कि हाल दिल ना हो बयां। गोली का साया अगर उसकी जूती पर पड़ जाए तो उस पर मट्टी भी नहीं पड़ती। फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसे अपनी शूटिंग पर जबरदस्ती ले जाने की? ओ जी, सारे एक्टर इकट्ठे किए हुए थे, शादी का सीक्वेंस था। तो हो गई शूटिंग? नहीं, वो हीरो क्या खाओगे आज? बताना उसे। अरे दिल्ली ओ जी, ये लोग कब सुन पापा जो बेबस होता है आज तो पापा घर है, बड़ा मजा आएगा। चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। पिस्तौल चला लेते। इतने गार्ड्स रखे हुए हैं ना। आज आप जल्दी घर आ गए? हाँ, थोड़ा सा जल्दी आ गया था घर वापस। तुम कहाँ थी? वो मैं हादी को स्कूल लेने गई थी। मसला है क्या? पक्का? तो फिर चलो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं ऐसे ही। आज अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जल्दी घर आ गया था। पता चला कि तुम घर पे नहीं हो। 2 घंटे से उसके स्कूल के बाहर ही वेट कर रही थी उसका। कॉल करो इसे। वो मैं गोल्फ क्लब पे चली गई थी। क्यों? यूं ही गाड़ी चलाओ। बोर हो रही थी इसलिए। चलो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम जा सकती हो। कहाँ? कहीं भी, जहां तुम्हारा दिल चाहे। हमारी शादी जरूर हुई है, लेकिन तुम मेरी कैदी नहीं हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको मेरी इतनी फिक्र होती है। आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? आज से। मैं हादी को देख कर आती हूँ। श्योर। तो तुम भी चलते? कल तो वैसे भी संडे है, ऑफिस तो ऑफ होगा। नहीं बाबा, कल भी मेरा ऑफिस है, वरना मैं जरूर साथ चलता। वो बेटा दरअसल आप ही भी कुछ दिनों से बीमार हैं, तो मैंने कहा मिनाइल को और हादी को साथ ले आऊं, जरा रौनक हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। ठीक कह रहे हैं आप। एक्चुअली ले जाए इन दोनों को, मेरे साथ बोर ही होते रहते हैं लोग। क्यों, मनाइल तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? मैं पूछूंगा उससे। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात कहूं, सारा के साथ इस सारे घर की रौनक भी चली गई है। हाँ बेटा, ठीक कहते हो तुम। घर हो या जिंदगी, उसकी कमी बहुत महसूस होती है। तुम कहो तो मैं उसे अपने अल्फाज में समझाऊं। उसने तुमसे शादी की है, कोई खैरात में हामी नहीं भरी। क्या करें बेटा, लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं हमारे एहसानों को। नहीं नहीं बाबा प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ हुआ भी तो मैं खुद उससे बात कर लूंगा, आप ना बात करिएगा। वैसे बहुत फर्क है इन दोनों में। हाँ फर्क तो है। वो मेरी बेटी है ज़हरा, और ये मनाहिल मेरी भतीजी है, वो भी लेपालक। लाख कर लो, लेकिन कुछ आदात माँ से फितरी तौर पर इसमें आई हुई हैं, जो हम सबको बेजार करते हैं। चलें ताजा? पापा अब भी चले ना नाना के घर। मेरा कल काम है मेरी जान, आप लोग जाओ एंजॉय करो। अच्छा बेटा, ठीक है बाबा, चलते हैं। ठीक है। और अगर वक्त मिले तो आकर ले जाना, वरना मैं खुद छोड़ जाऊंगा। नो प्रॉब्लम बाबा, थैंक यू सो मच। चलो बाय। बेटा।
अच्छा, तो क्या आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगे? जी बिल्कुल, हम आपके साथ इसी घर में रहेंगे। फिर हम गेम्स भी खेलेंगे। गेम्स भी खेलेंगे और आप जो कहेंगे वो सब कुछ करेंगे, ठीक है? ठीक है, फिर हम दोस्त हैं। बिल्कुल, हम फ्रेंड्स हैं। हैंडशेक। हादी, डैडी बिजी हैं, इसलिए मैं पिक करने नहीं आ रहे। लेलेन जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम ही चलते हैं नुमानी खाला। बाबा तो हर वक्त बिजी ही होते हैं। हम अकेले जाएंगे? नाना के साथ जानते हैं। नाना तो काम से जा रहे हैं, बुआ की तबीयत भी ठीक नहीं है, हमें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो चले नुमानी खाला, अब आप बोर ना करें। अच्छा, आप वेट करो, मैं तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा। हेलो हेलो। रामेश स्टैचू, आप? ओह हादी, माय चैम्प, क्या हाल है? आप घर क्यों नहीं आते रामेश स्टैचू? बस यार बिजी हूँ ना आजकल। आप भी बिजी, पापा भी बिजी। दिस इज नॉट फेयर। अच्छा तुम हो कहाँ? हम तो नाना के घर हैं। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, मानी खाला है तुम्हारे साथ? जी हाँ चाचू, मानी खाला भी है। हम प्ले लैंड जा रहे हैं, आप भी आ जाए ना। ओह दैट्स गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं आदि, मैं आ जाता लेकिन अच्छा नहीं लगेगा यार। प्लीज आप आ जाए ना, मजा आएगा। अच्छा हादी सी, मैं ट्राई करता हूँ, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, सही है? बट आई विल ट्राई। ओके ओके, बाय। डैडी का फोन था? नहीं नाना, रामेश चाचू का फोन था। रामेश चाचू का? जी हाँ नाना। अच्छा बताओ, क्या खाओगे आप? पिज्जा। पिज्जा? चलो ठीक है, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर हम साथ में प्ले लैंड जाएंगे, ठीक है? ठीक है। अरे वेटर कहाँ रह गए? मानी खाला, रामेश चाचू आ गए। रामेश? रामेश कहाँ से आ गए? मैंने बुलाया था मानी खाला। क्या सीन है भाई? हैं? इतना प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पे? मैं इसको जरा घुमा कर लेकर आता हूँ। हाय। हाय। तुम्हें मैं इतनी कॉल्स करता हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? तुम जानती हो ना, तुम्हारा नंबर ऑफ होता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। आप मुझे फोन करते हैं क्यों है? What do you mean? कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे फ़ोन मत किया करें, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी वजह से मेरा घर ख़राब हो या फिर वजदान परेशान हो। ओह, वजदान परेशान हो जाता है? पता नहीं, लेकिन मुझे एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, अगर एहतियात करने से तुम्हारा फायदा होता है तो जरूर करो। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। क्या वजदान को तुमसे मोहब्बत हो गई? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि आप और वो दोनों आर्किटेक्ट हैं। हम लोग सिर्फ इमारतें बनाना जानते हैं, वो भी पत्थरों की। एक्सक्यूज मी मिस मनाई, उसका मेरा प्रोफेशन जरूर सेम है, लेकिन हमारे नजरियात बिल्कुल भी सेम नहीं है। रही बात तुम्हारी, तो मैं शुरू दिन से ही तुम्हें अपना बनाना चाहता था। तुम मेरी मोहब्बत तो हो, लेकिन मेरी नहीं। और मैं उनकी हूँ, लेकिन उनकी मोहब्बत नहीं हूँ। और जानती हो इंसान केयर किसकी करता है? जिसे वो बेहद चाहता है, जिसके बगैर रहने का वो तसव्वुर भी ना कर सकता। मेरे लिए वो तुम। आप मुझे भूल के नहीं जाते? कब तक मुझे यूं ही चाहते रहेंगे? हमेशा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तुम्हें भूल जाना मेरे पास में नहीं। खैर, ये बातें तो मैं तुमसे पहले भी कई दफा कर चुका हूं, लेकिन तुम पर कोई असर नहीं होगा। मेरी किस्मत नहीं।
मैं हाथी को देखता हूँ। आओ। ताया जान, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। मैं दरअसल आज सारा दिन बिजी रहा, तुमसे बात ही नहीं हो सकी। जी, मैं और हादी प्ले लैंड गए थे। हादी बहुत खुश था, बहुत एंजॉय किया उसने। हाँ, ये तो अच्छी बात है। बच्चे तो वैसे भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। रजदान आजकल बहुत बिजी होते हैं, इसलिए टाइम नहीं दे पाते। फैमिली के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है, खा मसरूफियत कितनी भी हो। तुमसे एक बात पूछने के लिए बुलाया है। ये रामिस अभी भी तुमसे कांटेक्ट में है? बात करता है वो तुमसे? आपको कैसे पता? मेरा मतलब है, आपको किसने बताया? झूठ नहीं बोलना। हादी ने बताया था कि रामिस चाचू का फोन आया है। जी, वो बस कभी कभार खैरियत पूछने के लिए कॉल कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर इस शादी का क्या फायदा? जब तुम दिल से हादी और वजदान को तस्लीम नहीं करते हो और उसकी मौजूदगी में किसी और से बात करती हो, ये तो उसे बुरा लग सकता है। वजदान को पता है कि रामिस तुम्हें फोन करता है? पता नहीं। ये तो पता होगा कि ये बात सही नहीं है। शौहर चाहे जितना भी ब्रॉड माइंडेड हो, अपने और अपनी बीवी के दरमियान किसी तीसरे को पसंद नहीं करता। तुमने वजदान की बीवी की हैसियत से जिम्मेदारी उठाई है और इसका पास रखना भी तुम्हारा काम है। मैंने सोचा था तुम मेरी कुर्बानी की कदर करोगी, लेकिन तुमने साबित किया है कि तुम ज़हरा नहीं बन सकती। ना ही तुम्हें मेरे एहसानों की कदर है और ना ही ज़हरा की मोहब्बतों की। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ के खानदान में अक्सर औरतें शादी के बाद भी ऐसा सिलसिला जारी रखती थी। लेकिन तुम हमारा खून हो, अपने खून का पास रखना सीखो। मैं कैसे इश्क करूं ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। आपको नहीं लगता कि मैं मनहूस हूँ? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे ये जरूर लगता है कि आप थोड़ी सी बेवकूफ हैं। दिल और दिमाग का कनेक्शन थोड़ा आउट। ये कैसा सितम आज तो चलते चलते बहुत दूर आ गए, पता ही नहीं चला। अरे हाँ, हम तो बहुत दूर निकल आए। अच्छा हुआ हमें होश आ गया, वरना हम खो ही जाते। हम एक दूसरे की मोहब्बत में जरूर खोए हैं, लेकिन हकीकी जिंदगी में मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा मनाहिल। आज इस डूबते सूरज को देखकर एक इकरार करो। कैसा इकरार? कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारा और तुम मेरी। मैं आपसे इकरार करती हूँ रामिस, कि मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। ये प्रॉमिस? प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कैसी हो बेटा? वजदान और हादी कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी। देखो, वजदान को मैंने फोन किया था, संडे के दिन भी वो ऑफिस में था। जी मम्मी, आजकल बहुत मसरूफ रहते हैं वो। ऐसी भी क्या मसरूफियत, जब से मैं यहाँ आई हूँ कोई कॉल नहीं की उसने। जी मम्मी, वो थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं। उसकी डिस्टर्बेंस खत्म करने के लिए तो उसकी शादी करवाई है। खैर छोड़ो, तुम्हारे साथ तो ठीक रहता है ना? जी, वो हाँ हाँ बोलो, बताओ बताओ।
दरअसल वो सारा आपी की जगह किसी को देने नहीं चाहते। नहीं देना चाहता तो ना दे। तुम्हारी एक अपनी शख्सियत है, हैसियत है। थोड़ी सी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर को तुम उसकी बीवी हो। जी मम्मी, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें उसे इस कैफियत से निकालना होगा। मैं ज़ारा के साथ अपना बेटा नहीं खोना चाहती। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ मम्मी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम उसे चेंज कर दोगी। सबसे पहले तो तुम पार्लर जाओ, अपने लुक्स चेंज करो, अपनी शख्सियत को बदलो। एक दिन जिंदगी खुद ब खुद मामूल पर आ जाएगी। समझ गए? मम्मी के कहने पे मैं तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए। पछतान के लिए, जो एक नजर भी मुझे नहीं देखते, या फिर खुद के लिए। खैर, जो भी है, तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। कोशिश की सिवा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिनाहिल, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? आज देखा था तुम्हें पार्लर में, बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम बहुत पहले चली आई। जी बस थोड़ी जल्दी में थी इसलिए। तुम्हें देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। अब देखो ना, इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां तुम्हारे सर पर। सुना है वजदान का रवैया भी तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। खैर, मैंने तो इसलिए फोन किया था कि मेरी बेटी की मंगनी होने वाली है। पता है किसके साथ? नहीं। रामिस के साथ। जैसे ही तारीख तय होगी तुम्हें जरूर इतला दूंगी। अपना ख्याल रखना। रामिस की मंगनी? मनाइल, एक मिनट। हाँ भाई, देखो क्या देख रहे थे? इधर उधर देखने का बहुत शौक है ना? अब तो तुम्हारे सामने बैठा हूं, देखो। क्या हो गया भाई? तुमसे बात की है मैंने, नजर आ रहा है ना मैं इससे बात कर रहा हूँ। बैठो और चुप बैठो, बिल्कुल। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? क्यों देख रहे हो तुम उधर बार बार? अयान मोहब्बत करता था उससे। अयान मोहब्बत करता था तो? वो तो चला गया इस दुनिया से इसकी खातिर। उसकी खातिर जान दी? इट वॉज अ ब्लडी एक्सीडेंट। तुम लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती? वो एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता था, तुम्हारे दोस्त के साथ हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इसका ये मतलब है कि तुम इसको जिंदगी भर तंग करते रहोगे? रामिस, एक मिनट। वो एक्सीडेंट था, उसकी जान गई। यस, इट वॉज रॉन्ग। तो तुम क्या चाहते हो कि इसकी जिंदगी वहीं की वहीं खत्म हो जाए, या ये भी उसी एक्सीडेंट में मर जाए? इज दिस व्हाट यू वांट? जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर ये तुम्हारी फियांसी या वाइफ होती तब तुम क्या करते? तुम इसे डिफेंड ना करते? क्या इसके लिए जान ना देते तुम? मुझे समझ नहीं आता तुम लोग इस लड़की के पीछे क्यों पड़े? पिछली दफा जिस तरीके से उन लड़कों को मैंने समझाया था, मैं तुम लोगों को उस तरह से समझाना नहीं चाहता। बेहतर है आइंदा यह करना। और ये बात समझ में? ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई हूँ तो रामिस को भी पूरा हक है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का। तुमने हादी के लिए जो कुछ भी किया है
उसकी मैं दिल से कदर करता हूं। तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में मजीद बढ़ गई है, लेकिन मोहब्बत ज़ारा से थी और हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें उसका मकाम कभी नहीं दे पाऊंगा। जिस तरह मेरे लिए इस रिश्ते को नाम देना मुश्किल है, बिल्कुल उसी तरह आपके लिए इस रिश्ते को मकाम देना मुश्किल है। इंसान जब किसी की खातिर अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसे किसी मसनद पे बिठाया जाएगा या कदमों में, वो खाक बने या किसी के सर का ताज, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ारा की बहन की हैसियत से तुम्हारा जो मकाम है वो हमेशा अपनी जगह रहेगा। खाक उड़ के सर पर आ जाए या किसी की आंखों में जा बसे, क्या फर्क पड़ता है? तुम अजनबी नहीं हो, हालात और वाकयात से बखूबी वाकिफ हो, और तुम मेरी मजबूरियों को भी समझती हो, जानती हो उन्हें। तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे हाथ मेरे दिल की तरह बिल्कुल खाली है। इनमें ना तो कोई जज्बात है और ना ही कोई एहसासात जो मैं तुम्हें दे सकूं। मैं समझ सकती हूँ, मोहब्बतों के मारे हुए लोग खाक बन जाते हैं, उनमें कुछ बचता ही नहीं है कि वो किसी को कुछ दे सके या किसी से कुछ ले सके। मेरे अंदर ना कोई जज्बा रहा है ना कोई शिद्दत, सिर्फ हादी का एहसास है, और वो एहसास मुझे इस मकाम पे ले आया है जहां मुझे किसी की बेरुखी या बेहिसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर है, मुझे उसके साथ ही जिंदगी गुजारनी है। प्लीज खोल दो ना दरवाजा। देखो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, मुझे बारिश बहुत पसंद है। नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बाहर बारिश है और आप भीग जाएंगी। एक बार जाने दो ना, ये बारिश मुझसे मिलने आती है। नहीं, आप बाहर नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मना किया। तुम्हें नहीं पता, अगर मैं बाहर नहीं गई ना तो बारिश रुक जाएगी। तुम्हें मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। इधर आओ, बैठो। तुमने मेरी आंखें गौर से देखी है? जब मैं रोती हूं ना, ये भी बिल्कुल बारिश की तरह बरसती है। इसलिए मेरा और बारिश का बहुत पुराना ताल्लुक है। मुझे इससे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जा रहे। मेरी बात सुने, बाहर तूफान है। तूफान आने वाला? तूफान आने वाला। तुम ऐसे कमरे में ना आया करो। क्यों? मैं क्यों नहीं आ सकती आपके रूम में बिला इजाजत? प्लीज नेक्स्ट टाइम आना तो नॉक करके आना। ज़ारा अभी भी नॉक करके आती थी। अपने आप को ज़ारा से कंपेयर मत करो। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैं भी उनकी तरह आपकी वाइफ हूँ और इस रूम में जब चाहे आ सकती हूँ। What's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसा कब से सोचने लगी? जब से एहसास हुआ कि मैं भी आपकी वाइफ हूँ, तब से। ठीक है, तुम यहाँ रहो आराम से, मैं स्टडी में रह लूंगा।
तुम मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगी। मुझे तूफान से बहुत डर लगता है। जान, बुआ और मम्मी चाहते हैं कि मैं कोशिश करूं, लेकिन मैं क्या कोशिश करूं जब वजदान ही नहीं चाहते। मैं अकेली तो उनकी जिंदगी नहीं बदल सकती ना। ठीक है, अगर वो खुश है तो मैं भी इसी तरह खुश हूं। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, बेहिस। हमर को देखो जरा, बड़ी मोहब्बतों के दावे करते थे, मंगनी करे और बताया भी नहीं। पढ़ाया मेरी मोहब्बत का दावेदार। ऐसी होती है मोहब्बत, ऐसे गम बांटे जाते हैं। बड़े हमदर्द बन रहे थे मेरे, तब मंगनी करे और बताया भी नहीं। रोक रही थी, उन्हें मना करी थी। किसी के लिए भी अहम नहीं, न वजदान के लिए न रामिस के लिए। पूछो तो सही, बताया क्यों नहीं मुझे? प्रॉमिस, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, अभी।